Dear friends, how are you? Today I will read lesson 14 The Clever Poet in this video. Once upon a time, एक समय की बात है. There lived a poor poet named Abdul. एक समय एक गरीब कवि जिसका नाम अब्दुल था रहता था. There were days when he did not even get a mouthful of meals. एक समय ऐसा था जब उसे पर्याप्त मात्रा में खाना भी नहीं मिलता था. बट हंगर डिड नॉट स्टॉप हिम टू फ्लाई इन हिज इमेजिनेशन. परंतु उसकी भूख ने उसको कल्पनाओं से उड़ने से नहीं रोका. फिर भी वो भूखा पेट होता था, फिर भी वो अपनी कल्पनाओं में उड़ता रहता था. वंस अब्दुल रोट अ ब्यूटिफुल पोएम ऑन द खिलफ एंड रिसाइटेड इट. एक बार अब्दुल ने एक सुंदर पोएम लिखी और उसने खलीफा को उसे सुनाया. बिफोर हिम ऑन हिज बर्थडे. और उसके बर्थडे पर अब्दुल ने एक दिन सुंदर पोएम लिखी और उसने वहाँ के राजा को उसे सुनाया. द पोएम वॉज फुल ऑफ फ्लैटरी फॉर द खिलफ एंड ही बिकेम हैप्पी. जो पोएम थी वो पूरी ही चापलूसी से भरी हुई थी और उस जो खलीफा था वो उस पोएम को सुनकर हैप्पी हुआ. ही आस्क्ड अब्दुल, उसने मी ओ गुड मैन व्हाट reward would you like to have in return for his grand presentation. खलीफा ने अब्दुल को कहा, ओ गुड मैन व्हाट, तुम इस सुंदर पोएम के रिटर्न में क्या इनाम चाहते हो. खलीफा ने अब्दुल से कहा कि तुमने इतने सुंदर पोएम मुझे सुनाई है और तुम्हें इसके बदले में क्या मैं इनाम दूं. अब्दुल वाज हैप्पी टू हियर द खिलफ्स वर्ड. अब्दुल खलीफा के वर्ड्स को सुनकर हैप्पी हुआ. ही सेड, उसने कहा, माय लॉर्ड, मेरे भगवान, गिव मी ओनली अ हॉर्न एंड वट एवर इज नीड टू टेक केयर ऑफ इट. मुझे सिर्फ एक कुत्ता दीजिए और उसकी देखभाल के लिए जो कुछ आवश्यक हो वो दे दीजिए. हॉर्न एंड वट एवर नीडेड टू मेंटेन इट वट दैट्स इट गिवन, सेड द खिलफ इन अ सरप्राइज्ड वॉइस. खिलफ ने आश्चर्य स्वर में कहा. खलीफा ने हैरान स्वर में कहा, केवल एक शिकारी कुत्ता और इसे बनाए रखने के लिए कुछ भी आवश्यक हो वह दिया जाए. हैव इट बाय ऑल मीन्स, इसे हर तरह से दे दीजिए. मतलब जो खलीफा था, जब अब्दुल ने एक शिकारी कुत्ता मांगा तो खलीफा ने हैरान स्वर में कहा, सिर्फ एक शिकारी कुत्ता और इसे बनाए रखने के लिए जो कुछ आवश्यक हो सिर्फ वही चीज आपको चाहिए. ओके. ऑल द थिंग्स विच आर नीड टू मेंटेन अ हॉर्न आर गिवन टू अब्दुल. अब्दुल को वो सब चीजें दी गई जो उसको आवश्यक थी. हाउएवर, हालांकि अब्दुल लुक कोरियर्स. अब्दुल अब भी जिज्ञासा से देख रहा था. अब्दुल को वो सब चीजें दे दी जो उसने मांगी थी. उसने एक कुत्ता मांगा था, उसको दे दिया गया. फिर भी वो हैरान था, उत्सुक था, जिज्ञासु था. व्हाट इज द मैटर आस्क्ड द खिलफ. खलीफा ने पूछा कि अब क्या मैटर है, क्या चाहिए अब. यू हैव बीन गिवन एनीथिंग दैट शुड गो विद द हॉर्न. यू हैव, तुम्हें वो सब चीजें दे दी गई हैं, दे दी जाएंगी जो शिकारी कुत्ते के लिए होनी चाहिए. तुम्हें वो सब चीजें दी जाएंगी जो शिकारी कुत्ते के लिए होनी चाहिए. दिस फेथफुल एनिमल वुड बी ऑफ नो यूज फॉर हंटिंग विदाउट अ हॉर्स. यह वफादार जानवर घोड़े के बिना शिकार के लिए किसी काम का नहीं है होता. मतलब ये शिकारी कुत्ता, ये वफादार जानवर घोड़े के बिना शिकार के लिए किसी काम का नहीं होता. सैड अब्दुल ने कहा, अ हॉर्स वाज प्रोवाइडेड टू हिम. अब खलीफा ने कहा कि तुम्हें घोड़ा भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, घोड़ा भी दे दिया जाएगा. माय लॉर्ड, अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दिस हैंडसम हॉर्स. उसने कहा, अब्दुल ने कहा, ओ माय लॉर्ड, मेरे भगवान, तुम्हें इस हैंडसम घोड़े के लिए धन्यवाद. बट आई हैव नो वन टू अटेंड टू इट, सेड अब्दुल. अब्दुल ने कहा, मेरे पास इसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है कि मैं घोड़े की देखभाल कैसे करूँगा. अब यहाँ पर कुत्ता भी दे दिया गया. उसने इस शिकारी कुत्ते के साथ शिकार नहीं कर सकता तो उसके लिए घोड़ा मांगा, घोड़ा भी दे दिया गया. ऑल राइट, आई शैल गिव यू ए स्टेबल बॉय, सेड द खिलफ. खलीफा ने कहा, अब मैं तुम्हें इसके लिए एक स्थिर लड़का भी दूंगा.
थैंक्स अगेन फॉर द काइंड डीड। अब्दुल ने इस महान कार्य के लिए धन्यवाद कहा। बट समवन ई नीड टू कुक फॉर अस वाइल वी गो आउट फॉर हंटिंग। उसने कहा कि जब हम शिकार करने के लिए बाहर जाएंगे तो मुझे किसी कुक की भी आवश्यकता होगी। अ कुक वाज गिवन टू अब्दुल। एक कुक भी अब्दुल को दिया गया। अब्दुल स्टिल लुक्ड परटर्ब्ड। अब्दुल अभी भी परेशान दिख रहा था। द किलफ यस व्हाट इज द मैटर नाउ। अब खलीफा ने पूछा यस अब क्या मैटर है, अब क्यों टेंशन में हो तुम। तुम्हें घोड़ा भी दे दिया, तुमने घोड़ा मांगा तुम्हें घोड़ा दे दिया, तुमने शिकारी कुत्ता मांगा शिकारी कुत्ता दे दिया, तुमने खाना पकाने के लिए कुक मांगा तुम्हें कुक भी दे दिया, इनकी देखभाल के लिए एक लड़का भी दे दिया, और अब भी तुम क्यों अब क्या मैटर, तुम अब भी परेशान क्यों हो। इंडीड सर बट आई हैव इन अ स्मॉल बट वेरी सफिशेंट फॉर मी टू राइट डाउन। बिल्कुल सही, मेरे पास सिर्फ एक जो की छोटी सी झोपड़ी है जहाँ पर मैं आराम करता हूँ अकेला। मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी जो की झोपड़ी है और वो सिर्फ मेरे लेटने के लिए पर्याप्त है। वेयर डिड आई हाउस ऑल दीज पीपल सेड अब्दुल। मैं इन लोगों को कहाँ रखूँगा, अब्दुल ने कहा। द किलफ बाय नाउ हैड रियलाइज्ड द शार्प माइंड ऑफ अब्दुल। जो खलीफा था वो अब्दुल के तेज दिमाग को समझ चुका था, महसूस कर चुका था। ही सेड उसने कहा वन ऑफ द बिल्डिंग्स वुड बी मेड रेडी फॉर यू। तुम्हारे लिए एक बिल्डिंग तैयार की जाएगी। ओ ग्रेट किंग आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर मी सेड अब्दुल। ओ ग्रेट किंग आई एम डीपली ग्रेटफुल, मैं तुम्हारा डीपली धन्यवाद करता हूँ। टू यू फॉर ऑल दैट यू हैव डन, जो तुमने मेरे लिए ये सब कुछ किया है मैं उसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल धन्यवाद कहता हूँ। अब्दुल ने कहा सो यू आर सेटिस्फाइड नाउ। द किलफ इंक्वायर्ड। किलफ ने अब इंक्वायरी करते हुए कहा क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो कि तुम्हें मैंने घोड़ा भी दे दिया, कुत्ता भी दे दिया, एक उनकी देखभाल के लिए लड़का भी दे दिया, उनको खाना पकाने के लिए कुक भी दे दिया और इनके रहने के लिए जगह बिल्डिंग भी बना के दे दी, क्या अब तुम सेटिस्फाई हो। खलीफा ने इंक्वायरी की। ऑफ कोर्स टू ग्रेट एक्सटेंट, हाँ काफ़ी हद तक, अब्दुल ने जवाब दिया। हाँ मैं काफ़ी हद तक खुश हूँ। बट आई रिमेन अ पुअर मैन, परंतु मैं एक गरीब आदमी हूँ। हाउ डू आई फीड ऑल दीज पीपल सेड अब्दुल। अब्दुल ने कहा मैं इन सबको कहाँ से खाना खिलाऊंगा कि मैं तो एक गरीब हूँ। आपने मुझे इतना सब कुछ दे दिया, बिल्डिंग भी दी, कुक भी दिया, घोड़ा दिया, शिकारी कुत्ता दिया, लड़का दिया, मतलब मैं इनको अब कहाँ से खिलाऊंगा इन लोगों को। अब्दुल ने कहा द किलफ ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू गिव अब्दुल अ बैग फुल ऑफ गोल्ड एंड आर्क ऑफ कल्टिवेट लैंड एंड ऑर्चार्ड। अब अब्दुल ने अपने मिनिस्टर को अब्दुल को देने के लिए एक सोने का भरा हुआ बैग देने के लिए कहा। उसे 1 एकड़ खेती के लिए जमीन दी गई और एक बाग दिया गया। अब भी अब्दुल सेटिस्फाइड नहीं था। अब अब्दुल को एक सोने से भरा हुआ बैग दिया गया, खेती करने के लिए 1 एकड़ जमीन दी गई और बाग दिया गया। देखो उसने एक छोटी सी सुंदर सी पोएम सुनाई थी जो कि चापलूसी से भरी हुई थी और उसके बदले में उसने एक एक करके कितने सारी चीज़ें ली। और नाउ अब्दुल हैड बिकम अ रिच मैन एंड लिव्ड हैप्पीली। अब अब्दुल एक अमीर आदमी बन चुका था और अब वो खुशी से रह रहा था। देखो कितना चालाक था ये अब्दुल। ओके हैव अ नाइस डे।